अजमेर के संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने आज शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन पत्र 4 सेट में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया है। इस दौरान चौधरी के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भटाना, शहर व देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा व रमेश सोनी मौजूद रहे। नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के समर्थन में आजाद पार्क में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान प्रदेश की डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि हिंदुस्तान को विकसित हिंदुस्तान तो नरेंद्र मोदी ही बनाएंगे और एक बार फिर मोदी सरकार आएगी। राजस्थान चुनाव सह प्रभारी विजया राहटकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव का समय शुरू हो गया है और राजस्थान का वातावरण मोदी को वोट देने का बना हुआ है, क्योंकि मोदी ने काम किए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 25 के 25 कमल फूल खिले थे। इस बार भी बीजेपी हैट्रिक मारेगी और इस बार कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जनसभा में भारत सरकार के पूर्व मंत्री सतपाल सिंह, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, धरोहर संरक्षण बोर्ड के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, किसान आयोग के चेयरमैन CR चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता पवर सिंह पलाड़ा, किशनगढ़ के पूर्व विधायक सुरेश टाक, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर परिषद के चेयरमैन, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष एवं अजमेर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े सभी भाजपा पदाधिकारी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है और आज का जो राजस्थान का वातावरण है वो वातावरण संपूर्णतः माननीय मोदी जी को फिर से वोट देने का लोगों ने मन बनाया है। ये एक अभूतपूर्व वातावरण है। आज मैं अजमेर में आई हूँ, भागीरथ चौधरी जी का हमने फॉर्म भरा है और अमाप उत्साह लोगों के मन में है, कार्यकर्ताओं में है। सभी राजस्थान में यही परिस्थिति है कि लोगों का उत्साह बहुत है, क्योंकि मोदी जी ने काम किया है। काम के साथ हम चले हैं। आज जैसे युवा, महिला, किसान सभी के लिए काम किया है और लोग खुश हैं। लोगों को ये विश्वास पक्का मन में है कि मोदी जी जो कहते हैं वही काम वो करते हैं। राजस्थान के इसके पहले भी 2 बार 25 के 25 कमल खिले थे। इस बार भी राजस्थान की जनता हैट्रिक करेगी और 25 के 25 कमल खिलवाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं। जिस कांग्रेस ने सालों साल इस देश पे राज किया, उन्होंने कभी सामान्य जनता के लिए कभी नहीं सोचा। जब उनको जनता ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी, उसका कभी अच्छा उपयोग नहीं किया। आज वो हताश है, आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए नकारात्मक राजनीति कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा उनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। आज हम अजमेर लोकसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी भागीरथ चौधरी जी का नामांकन भरवाने आए हैं और राजस्थान की जनता में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता में जो सम्मान्य मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, 10 साल में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाया और ऐसे काम किए जो नहीं होने वाले थे। और आम जनता में ये विश्वास हो गया माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति कि अगर इस हिंदुस्तान को विकसित हिंदुस्तान बनाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक संस्कार और रीति और नीति की पार्टी है और उसका नेतृत्व सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो लोगों में विश्वास है। इसलिए 400 पार आंकड़ा जरूर हमारे हिंदुस्तान की और राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो मुझ जैसा एक साधारण कार्यकर्ता को दोबारा लोकसभा का उम्मीदवार बना के भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बाकी कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी नेता, कार्यकर्ता, सबका मुझे सेवा और आशीर्वाद मिल रहा है और जनता का भी अपार आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से आशीर्वाद देकर कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और जनता के आशीर्वाद से जीत के मुझे फिर दोबारा संसद में भेजेंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा, ये देश संपन्न राष्ट्र बनेगा, खुशहाल राष्ट्र बनेगा। भारत माता की जय। देखिए, हमारे अजमेर लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी और वर्तमान में सांसद भागीरथ चौधरी साहब का आज हमने नामांकन दाखिल किया है
और आज नामांकन सभा भी है। और जिस तरह से आप पूरे राजस्थान, पूरे भारत का और अजमेर का परिदृश्य देख रहे हो, इससे आम जनता के अंदर उत्साह है और ऐसे लग रहा है कि आम जनता खुद ही मोदी जी के पक्ष में प्रचार कर रही है, खुद ही चुनाव लड़ रही है। और अजमेर अगर लोकसभा की बात करें तो निश्चित रूप से 26 तारीख को मतदान होना है। हमारी अजमेर की जनता 26 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम मोदी जी की गारंटी पे मतदान करें। और हमारे अजमेर के जो वर्तमान सांसद है और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी है भागीरथी चौधरी साहब, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर अजमेर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे पुष्कर से मेरता की जो रेल लाइन है उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी करने की बात हो, चाहे अजमेर का जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसके आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय स्वीकृति और शिलान्यास करा के उसको काम आगे बढ़ाने का काम हो, चाहे अजमेर को पूरे भारतवर्ष के नक्शे पे नई नई रेल लाइनों की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे जयपुर से लेकर अजमेर के बीच में जो हाईवे पर आए दिन जाम लगते थे, वहाँ पे एक्सीडेंट होते थे, वहाँ पे हज़ारों करोड़ की पुलियाएँ स्वीकृत कराने की बात हो, चाहे हमारा अजमेर का जो किशनगढ़ में हवाई अड्डा है उसके और विस्तार के लिए योजना बनाने की बात हो। जब लोकसभा चलती है तो हमारे यहाँ के सांसद अजमेर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मांग प्रमुखता से रखते हैं। और अगर इनके एमपी फंड की बात करें तो उससे भी ज़िले के अंदर कई पंचायतों के अंदर विकास हुआ है। और मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से अजमेर लोकसभा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पिछला हमारा 4 लाख का रिकॉर्ड है उससे पार करेंगे और 5 लाख से भी अधिक वोटों से अजमेर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ, आज नामांकन दाखिल हुआ है और मैं ये कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे 5 साल तक लगातार संगठन की दृष्टि से हो या सरकार की दृष्टि से हो, पिछले 10 साल का कार्यकाल यदि मोदी जी का देखें तो इस देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गर्व के साथ महसूस कर सकते हैं कि हम भारतीय हैं। एक भारतीय जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरे देश की यात्रा करता है तो वो अपनी कॉलर को ऊंचा करके गर्व से कहता है मैं भारत से आया हूँ, यह है भारत में परिवर्तन, यह है नया भारत। इस नया भारत का जो नया मतदाता है वो आतुर है कि उनके यहाँ कब वोट हो और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके पुनः मोदी सरकार को वापस दिल्ली में केंद्र में बैठाए। हम चाहे रेल की कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछा है। भारतमाला प्रोजेक्ट से पूरे देश को जोड़ने का काम किया। हमारे यहाँ भी अजमेर से जयपुर तक के जितने हमारा ओवरब्रिज है वो काम हो रहा है ना। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि विकास के पथ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी जी सरकार ने इसको देश को आगे बढ़ाया। उसी नाते से हम आगामी 26 तारीख को सर्वाधिक मतदान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 5 लाख से भी अधिक मतों से विजयी करके भेजने वाले हैं। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि पूरे देश के अंदर एक ही नारा चल रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और जिस प्रकार से लाखों हिंदुओं की प्रेरणा का स्थल राम मंदिर है और राम मंदिर निर्माण होने के ऊपर बहुत सारे देश के हिंदुओं की जागृति आई है और उन्होंने भाजपा का दामन और भाजपा की जो नीतियां हैं देश को बनाने में, समृद्ध और सशक्त भारत को बनाने में, उससे प्रेरित होकर आज बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़कर, त्याग देकर कांग्रेस का और भाजपा का दामन थामा है। और इन सब ने विश्वास दिलाया है हमारे सहज सरल व्यक्तित्व के धनी भागीरथी चौधरी को कि इस बार लाखों वोटों से जिताएंगे और राजस्थान की सबसे बड़ी जीत होगी। विक्रम सिंह, भाजपा जिला मंत्री। मैं जय बहादुर सिंह बड़ली। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है। मैं संघ का पहले से भी कार्यकर्ता रहा हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। मेरे फादर कार सेवा में गए थे और कार सेवा से प्रेरित होकर और जो भाजपा ने अभी राम मंदिर बनाया है, जो 22 जनवरी को जो हुआ है राम मंदिर से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ। मेरी भावनाएं पहले से भाजपा से जुड़ी हुई थी। मैंने आज कांग्रेस पार्टी से पद का त्याग पत्र दे दिया है और मैंने भाजपा ज्वाइन की है और मैं नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार करूँगा और भागीरथी चौधरी को प्रचंड बहुमत से जिताने का प्रयास करूँगा। मैं विक्रम सिंह, मसूदा विधानसभा से भाजपा मीडिया का सह प्रभारी। आज भाजपा के बिड़ाई क्षेत्र से
जो कि पूर्व कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और 2 बार सीआर भी रहे और प्रधान की दावेदार भी रहे। उसी के साथ के अंतर्गत 2 मार्केटिंग के चेयरमैन वहाँ पर चुनाव भी उन्होंने जीता है और जहाँ कोऑपरेटिव का भी चुनाव उन्होंने जीता है। वो आज प्रचंड बहुमतों के साथ आज इनके जो जितने भी तमाम जो इनके कार्यकर्ता थे, इन कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा इन्होंने ज्वाइन की है और ज्वाइन करके इन्होंने एक लक्ष्य हासिल किया कि बिहाई से भाजपा को प्रचंड बहुमतों के साथ बढ़त दिलाएंगे। और आज हमारे साथ जय बहादुर सिंह मरली भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व पहले कांग्रेस से दिग्गज नेता थे, अब भाजपा का दामन थाम लिया है और भाजपा की ओर से बड़े कार्यकर्ताओं के जोश के साथ अब निरंतर भाजपा की ओर कार्य करते रहेंगे। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।